हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पेज पर मैं आपके लिए लाने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में जो एक बेल आइकन वाला बटन दिख रहा होगा ना आपको, उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, आपके पास वो वीडियो आ सके। आज का जो मेरा वीडियो है वो है ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड। ट्रांसमिशन लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रिंगिंग, और स्ट्रिंगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर लाइन क्रॉसिंग। पावर लाइन क्रॉसिंग में आता है आपका हाईवे क्रॉसिंग हो गया, रेलवे क्रॉसिंग हो गया। ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये रेलवे क्रॉसिंग से रिलेटेड है। ये जो आपका रेलवे का एक ट्रेडिशनल वाला जो तरीका था ना, स्कैफ फोल्डिंग बना के रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने का, उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सेफ है। तो मेरा वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ये जो वीडियो है ट्रांसमिशन लाइन में रेलवे क्रॉसिंग से रिलेटेड है। ट्रांसमिशन लाइन में रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए जो अभी ट्रेडिशनल मेथड है एक स्कैफ होल्डिंग। स्कैफ होल्डिंग बम्बू और बल्ली की हेल्प से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर का हाइट इतना रखा जाता है कि जो रेलवे का OHE है उससे ऊपर एक ब्रिज बन सके, जिसकी हेल्प से हमारा कंडक्टर है रेलवे क्रॉसिंग के दौरान वो क्रॉस कर सके। लेकिन ये मेथड इतना भी आसान नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग के इतने पास स्ट्रक्चर बनाना सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने एक नया तरीका इम्प्लीमेंट किया है। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ये पावर ग्रिड और रेलवे की हायर अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव्ड है। इस मेथड में जो आपको ब्लू ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो हाइड्रोलिक क्रेन है, और जो एक ऑरेंज कलर की आपको बीच में स्ट्रिप दिख रही थी वो जिन पोल है। एक नज़र वर्किंग प्रोसीजर पे भी डाल लीजिए। इस प्रोसीजर में आपको बताया गया है कैसे दो हाइड्रोलिक क्रेन्स के बीच में जिम पोल की हेल्प से ब्रिज बनाना है। और आपका जो ब्रिज है वो आप हाइड्रोलिक होने के कारण उसका हाइट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जितना रेलवे का OHE है उससे आप हाइट अप और डाउन कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रिज बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जिन पोल, जो कि इरिक्शन में यूज होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उसके बाद आपको चाहिए रोप्स, जो कि आपको स्टोर से बड़े आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। ये कुछ साइट फोटोग्राफ्स हैं जिनसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज बनाया गया है। आप फोटोज में देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ जो रेलवे ट्रैक है उसके पास में हाइड्रोलिक क्रेन्स की हेल्प से ब्रिज बनाया गया है। दोनों तरफ चार, मतलब ब्रिज, आपके चार ब्रिजेस बनाए गए हैं रेलवे क्रॉसिंग के लिए। और उनके बीच में जो आप पोल देख रहे हैं वो जिन पोल है, जिसको कि वायर रोप्स की हेल्प से बहुत ही मजबूती के साथ बांधा गया है। हाइड्रोलिक होने के कारण इनका जो हाइट का मूवमेंट है आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको जितना हाइट मेंटेन करना है OHE से, आप उस हाइट पर ले जाकर और क्रेन्स को लॉक कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो ग्राउंड है उसको लेवल करना पड़ेगा, एक लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपकी जो क्रेन्स हैं वो स्टेबल होकर खड़ी हो सके। सामने स्क्रीन में आप देख रहे हैं OHE के दोनों तरफ ऊपर क्रेन की हेल्प से ब्रिज बनाया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू आप कंडक्टर की कटिंग करके एक तरफ मेकअप करके दूसरे तरफ फाइनल करने के लिए कंडक्टर को डाल दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेलवे की हायर अथॉरिटीज जो भी वहां साइड पर है, उसके थ्रू आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि रेलवे का ब्लॉकेज हुआ है या नहीं। जैसे ही रेलवे का ब्लॉकेज होता है सबसे पहले आपको डिस्चार्ज रॉड्स लगानी है दोनों तरफ रेलवे ट्रैक के। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे ही रेलवे की हायर अथॉरिटी से कंफर्मेशन हुआ कि रेलवे ब्लॉकेज हो चुका है, उसके बाद दोनों तरफ आप देख रहे हैं डिस्चार्ज रॉड लगा दिया गया है। कोई भी काम शुरू करने से पहले दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगाना बहुत जरूरी है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहां भी आपका रेलवे क्रॉसिंग हो रहा है उसके नियरेस्ट अप और डाउन दोनों तरफ जो भी रेलवे स्टेशन है वहां अपना एक एक ऑफिसर या जो आपका साइड से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जिससे कि आने जाने वाली ट्रेनों की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी आपने वीडियो में देखा ये जो वायर रोप, PP रोप है, ये क्रॉस किया गया है क्रेन की हाइट, उस हाइट को मेंटेन किया गया है कि जो आपका रेलवे का OHE है उससे ऊपर हमारा क्लियरेंस हो सके। अभी जो PP रोज क्रॉस की है रेलवे ट्रैक से, वो PP रोज का आपका एक एंड है जो कि डेड एंड है आपका जो कंडक्टर का, उसके साथ कनेक्ट किया गया है।
और उसका दूसरा एंड रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ इस ब्रिज की हेल्प से ले जाया गया है, जहां की विंच मशीन लगी हुई है, पावर विंच मशीन, जिनके थ्रू आप पुलिंग, अपना जो पुलिंग का प्रोसीजर है वो पूरा करेंगे। पावर विंच मशीन पुलिंग प्रोसीजर के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पावर विंच मशीन से पुलिंग का प्रोसीजर किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखें, साइट पर कम्युनिकेशन के लिए हमेशा वॉकी टॉकी का यूज करें। विंच मशीन की हेल्प से पुलिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया जा चुका है। आपको अपनी स्क्रीन में राइट साइड से कंडक्टर पुलिंग होके आता हुआ दिख रहा होगा ब्रिज की तरह। इसमें आपको एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ पुलिंग जो आपके कंडक्टर की हार्डवेयर फिटिंग है, उसका जो एल शेप है वो आपके पुलिंग ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है उसमें नहीं फंसना चाहिए। उससे आपका एक्स्ट्रा लोड आने के कारण ब्रिज के टूटने का चांसेस हो सकता है, आपका ब्रिज डैमेज हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी हाइड्रोलिक ब्रिजेस पर दो दो मैन पावर बैठा हुआ है सेफ्टी बेल्ट्स हुक करके, जिनका मेन फोकस है कि जो आपका कंडक्टर का डेड एंड है पुलिंग के टाइम वो कभी किसी भी टाइप से ब्रिज में ना फंसे। इसके लिए वो कम्युनिकेशन में वॉकी टॉकी के थ्रू जो विंच ऑपरेटर है उसके साथ लगातार कांटेक्ट में है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा लोड आपके विंच मशीन से और ब्रिज के ऊपर ना पड़े। इसी सेम प्रोसीजर को दूसरे ब्रिज पर भी एग्जीक्यूट किया जाता है। एक बार में दो कंडक्टर को आप पुलिंग कर सकते हैं। जैसा कि ये डबल सर्किट हेक्सा लाइन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 36 है। सर्किट 1 में 18 और सर्किट सेकंड में 18। इस प्रोसीजर को आप 9 टाइम्स दोनों तरफ रिपीट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ 36 कंडक्टर को स्ट्रिंगिंग कर सकते हैं। एक बार स्ट्रिंगिंग कंप्लीट होने के बाद आप हाइड्रा को पीछे मूव कर सकते हैं, अपने ब्रिज को खोल सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं स्ट्रिंगिंग कंप्लीट हो गया है। आप अपने जो भी फाइनल सेक का अरेंजमेंट है उसके थ्रू फाइनल सेक कर सकते हैं और हाइड्रा पीछे मूव करके रिटर्न बैक कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है जो हमने एग्जीक्यूट किया। ये जो पुराना स्कैफ होल्डिंग का मेथड था उससे बहुत ज़्यादा सेफ है, टाइम भी इसमें सेव होता है और इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। चलिए एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों मेथड्स में, ट्रेडिशनल मेथड में और हाइड्रोलिक मेथड में। इन ट्रेडिशनल स्कैफ होल्डिंग मेथड में आपको 80 to 100 मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता था, जिसका कॉस्ट अप्रोक्स 40 to 50,000 रुपीज जाता था। अदर हैंड इन हाइड्रोलिक क्रैन मेथड आपको 50 से 60 मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, जिसका कॉस्ट अप्रोक्स 25,000 to 30,000 जाता है। इन स्कैफ होल्डिंग मेथड आपको स्कैफ होल्डिंग बनाने के लिए 5 से 6 दिन का समय लगता था, जिसमें 12 से 15 मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता था। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क आपको 2 से 3 दिन का समय लगता था उस स्कैफ होल्डिंग को खोलने के लिए, जिसका कॉस्ट लगभग 67,000 रुपीज के अप्रोक्स जाता था। और इन अदर हैंड इन हाइड्रोलिक मेथड नो एक्स्ट्रा मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग और रिमूवल इन हाइड्रोलिक मेथड। और सबसे मेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्कैफ होल्डिंग मेथड आपको स्कैफ होल्डिंग और रेलवे ट्रैक के बीच में फॉलिंग डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इन अदर हैंड हाइड्रोलिक मेथड में आपको फॉलिंग डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। जब आपका रेलवे ब्लॉकेज होगा, हाइड्रा आगे आ जाएगा और जैसे ही ब्लॉक रिटर्न होता है आप बैक जा सकते हैं। स्कैफ होल्डिंग मेथड में आपको स्कैफ होल्डिंग बनाने के लिए 430 से 450 बल्ली और बम्बूज को परचेज करना पड़ता था, जिसका कॉस्ट अराउंड 1,07,000 रुपीज से 1,12,000 रुपीज तक जाता था। और इन हाइड्रोलिक मेथड आपको 10 नंबर्स ऑफ हाइड्रा का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिसका की कॉस्ट लगभग 90,000 रुपीज पर डे जाता है। 765 डबल सर्किट लाइन को क्रॉस करने के लिए स्कैफ होल्डिंग में 2 से 3 घंटे लगते थे, वहीं हाइड्रोलिक मेथड में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ओवरऑल कंपेयर करें तो स्कैफ होल्डिंग मेथड में 2,30,000 रुपये लगता था और हाइड्रोलिक मेथड में 1,20,000 रुपये के अप्रोक्स अमाउंट जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे आगे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू एंड बाय।